जय हिंद दोस्तों, जीके के 25 एमसीक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इन्हें ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। यह दिन भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इसका अर्थ था या तो अंग्रेजों को भारत से निकालो या इस प्रयास में प्राण न्यौछावर कर दो। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है मोहन सिंह के। ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल मोहन सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में भारतीय युद्धबंदियों की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला था। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता बनाना था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इस घटना में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1904 में प्रसिद्ध देशभक्ति कविता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखी थी। यह गीत भारतीय राष्ट्रीय भक्ति का प्रतीक बन गया और आज भी लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसानों के लिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों के शोषण के खिलाफ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारत में राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज में सुधार, शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार किया और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1942 में। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना था, लेकिन भारतीय नेताओं ने इसकी शर्तों को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, आगरा में सिकंदर लोदी द्वारा बनाए गए किले में जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण 1648 ईस्वी में अपनी पुत्री जहां आरा बेगम के लिए करवाया था। यह मस्जिद अपनी विशालता और लाल बलुआ पत्थर की खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 1,43,000 किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना से अधिक है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम से। ग्रीनविच मीन टाइम लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यह रेखा 0 डिग्री देशांतर मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी जून में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः जून महीने में केरल तट से प्रवेश करता है और धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मारियाना गर्त। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और यह विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिन और रात समान होते हैं। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पूरे वर्ष दिन और रात की अवधि लगभग समान रहती है, लगभग 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महानदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। यह एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है और इसे जल विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ गन्ने की खेती और चीनी उत्पादन की मात्रा देश में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी पर। ग्रैंड कैनियन अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी पर स्थित है। यह विशाल घाटी लगभग 446 किलोमीटर लंबी और 1.6 किलोमीटर गहरी है। इसकी प्राकृतिक संरचना विश्व की सबसे सुंदर भू आकृतियों में गिनी जाती है। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, सिस्मोग्राफ का। भूकंप की तीव्रता और तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण पृथ्वी की गतियों को रिकॉर्ड करता है और रिक्टर स्केल पर उनकी तीव्रता बताता है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है और यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह नहर 1914 में खोली गई थी और विश्व व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। इसे भारत की टेनेसी वैली परियोजना कहा जाता है। यह मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।